इंडिया बिलियंस डॉलर स्पेंड कर रहा है अमेरिका में। हाउडी मोदी किया गया, नमस्ते ट्रंप किया गया, और डिफेंस एग्रीमेंट और डिफेंस हेलीकॉप्टर खरीदे गए। इस वक्त वॉशिंगटन डीसी में इसराइल की लॉबी के बाद दूसरी सबसे ज्यादा ताकतवर लॉबी इंडिया। अमेरिका में इलेक्शन होने जा रही हैं और पाकिस्तान अब इस बात पर कंफ्यूज हो गया है कि हमारे लिए डोनाल्ड ट्रंप बेहतर रहेंगे या जो बाइडेन। पाकिस्तानी मीडिया भारत और पाकिस्तान के बीच अमेरिका के भारत की तरफ झुकाव को बचा नहीं पा रहा। साजिद तरार ने आज की वीडियो में बताया है कि अब अमेरिका के भारत से रिश्ते बहुत मजबूत हो चुके हैं और पाकिस्तान से उतने ही खराब हो गए हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी माना कि हमारी पॉलिसीज़ की वजह से ही हमारे रिश्ते अमेरिका से सबसे निचले स्तर पर हैं। साजिद तरार ने यह भी बताया कि भारत और अमेरिका अब स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं और बहुत सारी इन्वेस्टमेंट इन दोनों देशों में शामिल है। आज की वीडियो में समीना पाशा और उसके पैनल ने और क्या कहा। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू वेरी मच। हमने ये देखा तो है कि इंडिया के साथ ज्यादा झुकाव रहा है डोनाल्ड ट्रंप साहब का बजाय पाकिस्तान के, तो क्या कोई तब्दीली आ सकती है अगले टेन्योर में? अब मैं बताना चाहूंगा डोनाल्ड ट्रंप साहब और इंडिया और पाकिस्तान, ये ट्राइका का क्या हालात है। इंडिया बिलियंस डॉलर स्पेंड कर रहा है अमेरिका में, इनसे आर्मामेंट खरीद रहा है सिर्फ इन्फ्लुएंस बाय करने के लिए। हाउडी मोदी किया गया, नमस्ते ट्रंप किया गया, और डिफेंस एग्रीमेंट और डिफेंस हेलीकॉप्टर खरीदे गए सिर्फ इन्फ्लुएंस बाय करने के लिए। इस वक्त वॉशिंगटन डीसी में इसराइल की लॉबी के बाद दूसरी सबसे ज्यादा ताकतवर लॉबी इंडियन लॉबी है। वर्सेस आप देखें, हमने 90 डिग्री यू टर्न मार के ऑलमोस्ट दुकान बंद कर दी वॉशिंगटन डीसी में। हमारा पाकिस्तानी डायस्पोरा इज ऑलमोस्ट नॉन पार्टिसिपेंट इनटू द अमेरिकन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। जिस तरीके से मैं यहां पे ये बताना चाहूंगा कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप साहब नमस्ते ट्रंप के लिए गए इंडिया, जो कि हेलीकॉप्टर खरीदने की डील थी, उसका एयरफोर्स वन का खर्चा भी इंडिया ने दिया। एक दर्जन से ज्यादा दफा आर्बिट्रेशन ऑफर की। और मैं ये यहाँ पर आपके देखने वालों को समीना ये बताना चाहता हूं कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप आर्बिट्रेशन को ऑफर करते हैं, होता क्या है, लोग इसको गैर मामूली समझते हैं, इसको मेरा मामूली समझते हैं। उसका जब प्रेसिडेंट ऑफ द फ्री वर्ल्ड आर्बिट्रेशन ऑफर करते हैं, एक तो उस मसले को उजागर किया जाता है, उसको टेबल के ऊपर लेके आया जाता है, दुनिया को बताया जाता है कि यह मसला, दिस इज अ इशू, इट नीड टू बी एड्रेस्ड। दूसरा, इंडिया डिफेंसिव हो जाता है, उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है। सर, सर्वेस तो पिछली बार कुछ और बताते थे कि हिलरी क्लिंटन का पलड़ा भारी है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने सरप्राइज कर दिया था। इस दफा सर्वेस जो बाइडेन के हक में नजर आ रहे हैं, तो इस दफा सरप्राइज मिलेगा या फिर सर्वेस ठीक साबित होने जा रहे हैं, क्या लग रहा है? मैं इसका आगाज एक शेर से करना चाहूंगा, एक फिक्र करूंगा। वो कहते हैं, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने हैं। कल डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी स्पीच में कहा कि 96% मीडिया कवरेज जो है वो एंटी डोनाल्ड ट्रंप है। CNN जर्नलिज्म को छोड़ के सियासत में आ चुका है। ये पोल्स जो आप जिनकी बात कर रहे हैं, ये CNN के पोल है। असल में खुद देखें कि इस वक्त बैलेट पे क्या है, 47 ईयर्स वर्सेस 47 मंथ्स का जो उन्होंने मैंडेट डिलीवर किया। जिस तरीके से नेफ्टा से उन्होंने मुल्क को बचाया, जिस तरीके से पेरिस अकॉर्ड से उन्होंने मुल्क को निकाला। 3.4% अनएम्प्लॉयमेंट किसी इनको नजर नहीं आती प्री कोविड की, लेकिन एक हफ्ता पहले 33.1% जीडीपी ग्रोथ, वो भी CNN को नजर नहीं आ रही और लेफ्ट विंग को वो भी नजर नहीं आ रही, लेकिन अवाम देख रही है। 2016 से मैं रैलीज में खुद प्रेसिडेंट साहब के साथ ट्रेवल करता हूं, खासकर नॉर्थ ईस्ट में, और उसमें मैंने देखा कि हर रैली में तिल रखने की जगह नहीं है। अच्छा। वजह है, पीपल आर क्रेजी, पीपल नो इट कि व्हाट इज गुड फॉर अमेरिका। एक 47 साल का चला हुआ कारतूस जो है, वो एक वकील है पेशे के लिहाज से, वो ना सिर्फ अमेरिका के लिए खतरनाक है, दुनिया के लिए खतरनाक है। और यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा, उसके सेहत के हालात ये हैं, उसको यही नहीं पता होता कि कैंपेन वो सेनेट की लड़ रहा है कि या एज ए प्रेसिडेंट लड़ रहा है। और यहाँ पे ये भी लोग बातें करते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता वो जीत गया तो गवर्नमेंट कौन चलाएगा। ये बात आपकी ठीक है, वो एक मुखालफत है और हम देख भी रहे हैं, वो आप में भी नजर आ रही है। हिलाली साहब, आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप इतने ही मकबूल है जितने तारड़ साहब बता रहे हैं हमें, या कुछ आपको लगता है कि वाइस वर्सा सिचुएशन हो सकती है? नहीं, एक चीज़ तो इन्होंने कहा है, बिल्कुल सही कहा है कि CNN तो जिस तरीके से कैंपेन उनके खिलाफ कर रहा है, वाकई मैं थोड़ा हैरान हूँ कि मैं तो सोच रहा था ये एक इम्पार्शल न्यूज़ चैनल है, मगर आप सही कह रहे हैं, ये तो लगातार उनके पीछे लगा हुआ है। उसके अलावा मेरे ख्याल में ट्रंप साहब ने हिंदुस्तान के साथ उनको एक एलाई, मिलिट्री एलाई बनाया है,
और ना उन पे कुछ सुधर गए, ना उनको मूडी जो उनका बड़ा दोस्त है जिसको वो गले लगाते रहते हैं उसको समझाएं, ये सब, और फिर भी अमेरिका उसके साथ खड़ा हुआ है। अफसोस की बात है। इमरान साहब, आपको क्या नज़र आ रहा है, जो बाइडन का मुंतखब हो रहा है पाकिस्तान के हक में बेहतर है या डोनाल्ड ट्रंप का दोबारा आना? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का जो अभी तक हमारे साथ रहा है रिलेशनशिप, ना तो वो बहुत आइडियल रहा है ना बहुत बुरा रहा है, एक नॉर्मल सा ही रहा है। वैसे प्राइम मिनिस्टर साहब से अच्छी उनकी गपशप रही है। समीना, अगर तो साजिद तारड़ साहब लड़ रहे होते ना इलेक्शन ट्रंप की जगह, तो मैं तो फिर ज़रूर कहता कि साजिद तारड़ को जीतना चाहिए। अच्छा। लेकिन अब पोजीशन ये है कि सिर्फ CNN की बात नहीं है, फॉक्स न्यूज़ जिसको आमतौर पे ये समझा जाता है कि वो ट्रंप के हवाले से और रिपब्लिकन के हवाले से लीनियंट ज़रा व्यू रखता है, उनके मुताबिक भी ट्रंप की कोई पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है इस दफ़ा। दूसरी बात ये है कि जो अगर आप कुछ दिन पहले तक चले जाएं तो फिर तो बहुत वाज़े मार्जिन दिखा रहे थे जो बाइडेन का, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में ट्रंप की सूरत हाल बेहतर हुई है। लेकिन इलेक्शन और जंग दो ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में कोई भी हतमी राय की नहीं जा सकती, क्योंकि कोई एक मुहर्रक भी ऐसा हो जाए जिससे सूरत हाल ऑल टुगेदर डिफरेंट हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि इन इदादोशुमार की बिना पर आप पेशन गोइयां तो कर सकते हैं। पाकिस्तान के लिए आपको कौन बेहतर लग रहा है? मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि ट्रंप जो हैं, जिस तरह हिलाली साहब भी कह रहे थे, उनका ज़्यादा झुकाव है इंडिया की तरफ। अब पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ कि साजिद तारड़ साहब को किरदार अदा करना चाहिए और ट्रंप को मनाना चाहिए कि यार पाकिस्तान की तरफ जिस तरह ये उनके लिए मेहनत करते हैं उसी तरह थोड़ी सी पाकिस्तान के लिए भी मेहनत करें और ट्रंप को जरा माहिल करें कि अगर जीत जाए तो पाकिस्तान का भी ख्याल है। ये दुनिया डिवाइड हो रहा है चाइना और अमेरिका के दरमियान में, और हमने फैसला कर लिया है कि हम चीन के साथ खड़े होंगे, अमेरिकनों के साथ बहुत दफे हम खड़े रहे, कुछ नहीं वो खत्म हो रहा है। लाइसा, मैं लास्ट कमेंट इमरान साहब से, इमरान साहब बिल्कुल चंद सेकंड्स हैं। अच्छा जी, मैं ये समझता हूँ कि जो हिलाली साहब ने कहा ना, लेकिन हमें तो ये देखना है पाकिस्तान को कि जो बाइडेन बेहतर है या ट्रंप। लेकिन अब अगर आप देखें कि जो 16-17 रियासतें हैं ना मेन जहाँ पे फैसला होना है, उनमें से 11 के करीब वो हैं जिनमें आपको जो बाइडेन आगे नजर आ रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शन इतना आसान नहीं है ट्रंप के लिए भी जीतना। जो बाइडेन जो है उनकी पोजीशन भी काफी बेहतर है। मगर एक चीज इमरान, एक चीज ये जो एक चीज है इमरान, एक चीज है, गार्डियन ने कहा है कि अगर 4% का फासला डिफरेंस हो फिर भी हम लोग, गार्डियन कह रहा है अगर 4% का भी फासला हो हम कहते हैं कि इट इज द टॉस अप, कोई भी जीत सकता है। और मैंने चलिए जी देखते हैं, वक्त खत्म हो गया और अब तकरीबन कैंपेन का भी वक्त खत्म ही हो गया।